नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम संधारित्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जितने भी अपनी कैपेसिटर होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे, बेसिक स्टेप से हार्ड लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल सीरीज को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल कंटिन्यू अपने पहले वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखे हैं, वहां पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज किससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करेंगे, कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने से पहले न्यूमेरिकल कुछ अपन को उसके सूत्र वगैरह याद होने चाहिए। जैसे मैं मान लू ये कहता हूं कि कैपेसिटर अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने का सूत्र क्या होता है, तो 1 में CT बराबर 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3। इसी तरह से कंटिन्यू अपने ये होगा। ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, कैपेसिटर जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उनको टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज करेंगे। ये तो किसके लिए करेंगे अपन, श्रेणी क्रम के लिए, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसका कनेक्शन होता है समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, CT का मतलब टोटल कैपेसिटेंस। CT बराबर जितने भी कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ेंगे उनका टोटल यो करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आगे जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होंगे उनका फॉर्मूला यूज होगा। ये किसके लिए यूज होगा, अपना समांतर क्रम के लिए। किसके लिए यूज होगा, ये समांतर क्रम के, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा होता है जो अपना कैपेसिटर होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को किस तरह से डिनोट करेंगे, तो E बराबर क्या होता है 1/2 CV²। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, E बराबर 1/2 CV²। C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्टेज है, E क्या है एनर्जी हो गई। इसके अलावा क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटी, Q बराबर CV। इसी से अपन C का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो गया, Q/V हो गया। इस तरह से अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं। देखो, श्रेणी क्रम में अगर कुल कैपेसिटेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समांतर क्रम में कुल कैपेसिटेंस निकालना है तो ये करेंगे। अगर ऊर्जा का मान निकालना तो E बराबर 1/2 CV² यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला था Q बराबर CV। यहां से C का मान निकालेंगे तो C बराबर क्या होगा, Q/V हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी मैं यहां ही आपको बता देता हूं कि पांचवा जो फॉर्मूला यूज होगा, आपको ये बोले समान मान के कैपेसिटर यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो टोटल क्या लैंग्वेज क्या बोलेगा, समान मान के। ये याद रखना पड़ेगा, समान मान के कैपेसिटर यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा CT बराबर C/N हो जाएगा। ठीक है, N क्या है, जितने भी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 6 नंबर का फॉर्मूला यूज होता है कि जब समान मान के कैपेसिटर जो होते हैं, समान मान के कैपेसिटर, ये तो श्रेणी क्रम के लिए है, जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे, कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समानांतर क्रम में, जिसे अपन पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस किस तरह से निकालेंगे, CT बराबर N.C से निकालेंगे। ठीक है, ये जस्ट अपना रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट होता है। तो कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल निकालेंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, देखो मैं उसको बताता हूं, ये 7 नंबर का है, XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं, 1/2 2 पाई FC या 1/2 पाई FC होता है। ये XC का मान है। ठीक है, XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए इसका जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, XC बराबर 1/2 पाई FC। F क्या है फ्रीक्वेंसी, C क्या है कैपेसिटेंस है। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर रिलेटेड ये सारे न्यूमेरिकल, अगर ये सारे सूत्र 1 2 3 4 5 6 7 सातों न्यूमेरिकल सातों जो फॉर्मूलेज हैं वो कैपेसिटर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो सोल्व करने में उनको आसान हो गया। अब बारी आती है इन फॉर्मूलों को यूज करने का, किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा उसकी देखेंगे। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, देखो, श्रेणी क्रम में संयोजित 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के 2 संधारित्र। कितने संधारित्र लगा रखे हैं, 2 संधारित्र है। उनकी वैल्यू दे रखी है 9 माइक्रोफेरेड और एक दे रखा है 18 माइक्रोफेरेड, और कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो कुल कैपेसिटेंस निकलवा रहा है, तो किस तरह से करेंगे, कंडीशन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, श्रेणी क्रम। ठीक है, जो कैपेसिटर जुड़े हैं उनकी वैल्यू, एक तो 9 माइक्रोफेरेड का है, एक 18 माइक्रोफेरेड का है। क्या याद करवा रहा है, कुल कैपेसिटेंस याद करवा रहा है। सबसे पहले ये ध्यान रखना अपन को, श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है तो कुल कैपेसिटेंस निकालने का कौन सा फॉर्मूला। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी कि श्रेणी क्रम में जो होता है 1 में
सीटी मतलब टोटल कैपेसिटेंस, ठीक, बराबर 1 में C1 प्लस 1 में C2। ये दो ही क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को कितने कैपेसिटर दे रखे हैं, दो ही कैपेसिटर दे रखे हैं, और किस में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस C2, जितने भी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अब 1/CT तो ऐसे कैसे रखेंगे अपन, बराबर C1 की वैल्यू कौन सी है, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है, 1/9 माइक्रोफैरड हो गया, प्लस C2 का वैल्यू क्या हो गया, 1/18 माइक्रोफैरड। देखो कैपेसिटर जो होता है उसका मात्रा क्या होता है, फैरड होता है, लेकिन आप लोग यहां क्या पढ़ रहे हो, माइक्रोफैरड पढ़ रहे हो। इस माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶ होती है, ठीक है। ये और ये फैरड क्या है, इस कैपेसिटर का मात्रक है। क्लियर हो यहां तक। अब देखो भाई, तो यहां ये सेम वैल्यूज है, इसलिए मैं माइक्रो को तो हटा देता हूं, 9 और 8 वैल्यू होगी। अब देखिए इनका क्या करना, अपन को एलसीएम लेना है। 1/CT बराबर 1/9 प्लस 1/18 भाग में एलसीएम ऐसी संख्या होनी चाहिए दोनों से भाग जाए। यहां से मैं एलसीएम 18 ले लूं, 18 एक ऐसी संख्या, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा, 9 दूनी 18 और 18 कम 18। क्लियर। 9 का भाग मैंने 18 में दिया तो कितना हुआ, 2 बार गया भाई, 9 दूनी 18। जितनी बार जो भाग देने पर जो संख्या आती है ऊपर वाली से क्या होती है, गुणा। देखो समझो, ये भी आपकी प्रॉब्लम होती है, इस वाली संख्या से तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। 9 का भाग जब मैंने 18 में दिया तो कितने आ गए मेरे, 2। अब ये जो दो संख्या आती है, इस संख्या को ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से एलसीएम लेते हैं। तो यहां के लिए ना लिखूं मैं, 2 लिख दिया, प्लस का निशान है तो प्लस और माइनस का निशान है तो माइनस लिखेंगे। 18 का भाग यानी डिवाइड किया मैंने 18 को 18 से, तो कितना आ गया, 1। जो वैल्यू आती है ऊपर वाली से क्या होती है, गुणा। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ठीक है। 1 में CT बराबर 2 और 1 कितने हो गए, 3 बटे में। अभी देखो 1 में CT की वैल्यू आई है, अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, CT की। CT बोले तो टोटल कैपेसिटेंस, यानी कुल कैपेसिटेंस का मान निकालना है। तो CT 1/CT को मैं CT करूंगा तो इनको भी कन्वर्ट करके लिखूंगा, यानी कि 1 में CT है, 3/18 है। अब इसको मैं CT लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इनको उल्टा करके लिख दूंगा। 18 तो क्या चला जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा, और 3 मेरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब 3 का भाग किस में दूंगा मैं, 18 में। 3 की टेबल बोलूंगा, 18 आ जाए, 3 ठीक है 18, तो CT की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ठीक है 18। अब ये किस में आई है, किस में आई है, माइक्रोफैरड में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, 6 माइक्रोफैरड। ये अपना क्या हो गया, आंसर। क्लियर। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में संयोजित 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के 3 संधारित्र की कुल कैपेसिटेंस क्या होगी। यानी कि इस बार कितने कैपेसिटर जोड़ दिए, 3 कैपेसिटर जोड़ दिए। अब 3 कैपेसिटर जोड़ो, चाहे 4 जोड़ो, चाहे 2 जोड़ो, सेम प्रोसेस रहेगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा तो अपन करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे किस क्रम में जोड़ रखा है, कौन से क्रम में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम। अभी श्रेणी क्रम की बात करें, कितने कैपेसिटर जोड़ रखे हैं, 3 कैपेसिटर जोड़ रखे हैं, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करे थे अपन, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3। क्लियर। अब देखो भाई 1/CT बराबर C1 का मान 2 माइक्रोफैरड, ये देखो यहां से ये तीनों मान ले लूंगा, C1 C2 C3। क्लियर। आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो, अभी मैं बताऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसी को मैं, इस क्वेश्चन को मैं अगर डायग्राम में दे दूं तो किस तरह से देगा, देखो आप लोगों 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर दे दिया। इसे मैं C1 नाम दे दूं, इसे C2 नाम दे दूं, इसे C3 नाम दे देता हूं, ठीक है। C1 की जगह क्या कर देता हूं मैं, 2 माइक्रोफैरड, C2 की जगह 4 माइक्रोफैरड और C3 की जगह कितना कर देता हूं, 6 माइक्रोफैरड। और इनको मैं क्या कर देता हूं, मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूं।
यहां से आपको टोटल सीटी निकलवाएगा तो कहेगा ये सेम है, चाहे ये क्वेश्चन देख लो चाहे ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 1 में सीटी बराबर इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो 6, 4 और 2 का एलसीएम 12 ले लो, क्योंकि 12 ऐसी संख्या है वो 6, 4 दोनों तीनों में भाग देता है। अब देखो मैंने यहां 12 रखा, 2 का भाग 12 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 6 आया उसको 1 से गुणा करूंगा तो 6, प्लस का निशान है तो प्लस रख दिया। 4 का भाग 12 में दिया, 4 किया 12, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, फिर प्लस का निशान है तो प्लस। 6 का भाग 12 में दिया मैंने तो 6 दूनी 12, 2 बार गए तो 2, 6 और 3 9 और 2 11/12। ठीक है, 1 में सीटी बराबर 11/12। अब अपन को निकालना किसका मान है, सीटी का मान निकालना है। तो 1 में सीटी बराबर 11/12, इसको कैसे लिखेंगे, सीटी बराबर 12/11 और भाग देंगे तो कितना होगा, 1 पॉइंट कुछ माइक्रोफेड होगा। देखो करते हैं, 11 एकम 11, 1 बच गया, भाग कितने सुपर 0, फिर से नहीं गया 0 और 11 9 99। अब 1.09 माइक्रोफेड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन श्रेणी क्रम के जितने भी न्यूमेरिकल है वो अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 10 माइक्रोफेड के 3 कैपेसिटर, 10 माइक्रोफेड के कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं। यदि 10 माइक्रोफेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 3 कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोन, यानी कि समान मान के प्रतिरोध है, सॉरी कैपेसिटर है, समान मान के कैपेसिटर कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और क्या ज्ञात करना है, धारिता है, यानी कि सीटी का मान ज्ञात करना। चलो, आप लोगों को पता चल गया है कि 3 कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं और तीनों की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है। ठीक है, कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। पहले तो डायग्राम समझते इसका, 1 कैपेसिटर 2 और 3। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, इसकी भी 10 माइक्रोफैराड वैल्यू है, इसकी भी 10 है और इसकी भी क्या है, 10 माइक्रोफैराड वैल्यू है। तीनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब जब समान मान के संधारित्र या कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो जो आपका लंबा मेथड है, आप लोग क्या करते हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा है 1/, में सीटी बराबर क्या होता है, 1/, में C1 प्लस 1/, में C2 प्लस 1/, में C3, यही करते हो आप। एक इससे शॉर्ट और है, पहले लंबे वाले मेथड से करेंगे फिर शॉर्ट से करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअली अपन पहले मैं इस वाले मेथड से समझाता हूं, फिर दूसरे वाले मेथड से समझेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो करेंगे। देखो 1/, में CT बराबर C1 का मान कितना है, 10, मान तो सभी का सेम है, C2 का भी मान 10 है और C3 का भी 10 है। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, इनका क्या करेंगे अपन, एलसीएम। 10 है तो 10 ही ले लो, 10 का 10 में भाग गया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो इनका भी 1 1 होगा। क्लियर, 1/, में CT बराबर 1/, में CT 1 2 3, 3/10। अब CT की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, CT बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। 10/3 को सॉल्यूशन करूंगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, भाग के ऊपर फिर से 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर से 1 बच गया, कितना आंसर आ रहा अपना, 3.33 माइक्रोफैराड। एक तो तरीका ये है इतना लंबा करने का, जब अपन को शॉर्ट नहीं पता। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जब समान मान के, समान मान ही है तीनों का 10 है, तो जब समान मान के, एक बताया था मैंने आपको, समान मान के कैपेसिटर जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कैसे क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल धारिता ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो कुल धारिता ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था CT बराबर C/, में क्या बताया था, N। यहां पर C क्या है, जो कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैराड दे रखी है, और कितने N क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े कैपेसिटरों की संख्या। ठीक है, तो देखो इससे देते हैं CT बराबर, C का मान तो कितना है 10 और N क्या है, कितने कैपेसिटर जुड़े हैं, 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 3 कैपेसिटर। आ गई पोजीशन सेम, इधर देखो
3/10, इसको उल्टा किया तो 10/3 आ गया, तो यहाँ पर भी 10/3 आ रहा है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.33 माइक्रो फैराड। क्लियर हुआ? देखो इसमें तो 2 ही स्टेप में आंसर आएगा, इसमें कितना स्टेप्स करना पड़ रहा है, तो क्वेश्चंस को भी अपन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है, कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अपन पढ़ने में प्रॉब्लम कर देते हैं। देखो अगर सही तरीके से समझते तो यही देखो कर देते अपन, ये सूत्र भी याद होता, 10/3 लिख के अपन कर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो यह इस तरह से करते हैं। अब देखो भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सेम ही। यदि 6 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समान धारिता का मान ज्ञात करो। देखो कितने कैपेसिटर जुड़े हैं, 2 कैपेसिटर, और कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। 2 कैपेसिटर हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और उसकी वैल्यू कितनी तरह की है, 6 माइक्रोफैराड। ये भी सेम कंडीशन वाला फॉर्मूला है कि समान मान के कैपेसिटर यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको अपन सीधा कर लेते हैं। जब समान मान के संधारित्र को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। जब समान मान के संधारित्र किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कुल धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, CT बराबर C/n। CT क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस, और C क्या है, एक कैपेसिटर की वैल्यू। यहां तो 6 माइक्रोफैराड रखा तो 6 रखेंगे, और n क्या है, कितने कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहां कितने रखेंगे, 2। 6 का भाग 2 में, सॉरी 2 का भाग 6 में दिया तो कितना होगा, 2 या 3। और किस में वैल्यू दे रखी है, माइक्रोफैराड में, तो यहां पर भी माइक्रोफैराड में अपना आंसर आएगा। इस तरह से अपन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। देखो यदि 2 संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगी। यानी कि कैपेसिटर कैसे जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में। सबसे पहले तो क्रम देखना है कि किस क्रम में जोड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है या समांतर क्रम में जोड़ रखा है, उन चीजों को अपन को पता होना चाहिए। 2 कैपेसिटर जोड़ रखे हैं जिनकी वैल्यू C1 और C2 है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो कुल धारिता ऑप्शन ए में दे रखा है C1 + C2 दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है C1 C2 दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है C1 गुणा में C2 बटा में C1 + C2, और डी ऑप्शन में दे रखा है C बटा में C2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आपने बोले बता दिया, लेकिन आएगा कैसे वो भी देखते हैं। अपन को पता है कि जो श्रेणी क्रम में होता है, इधर देखो जो श्रेणी क्रम में होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर। अब ये तो अपन को पता है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो कैसे करेंगे। ऑप्शन में लाने के लिए सेम वही जो अपन प्रोसेस कर रहे थे एलसीएम वाला वो करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे अपन, C1 और C2 का एलसीएम लेंगे, दोनों में एलसीएम आएंगे C1 और C2। इसका इसमें भाग देंगे तो C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, C2 बचेगा ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे, C2। प्लस का निशान है तो प्लस लिखूंगा, माइनस का तो माइनस लिखूंगा। अभी फिलहाल किसका है, प्लस का निशान है। C2 का भाग है तो C1 और C2 में देंगे, C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, C1 बचेगा। यहां C1 बच गया बराबर, ये क्या अपना क्या चल रहा था, CT चल रहा था। 1/CT बराबर C2 + C1 बटा में C1। ऐसा तो आ ही नहीं रहा अभी एक स्टेप और बाकी है ना। इसको जब मैं उल्टा करूंगा यानी कि CT की फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि आंसर किस में दे रखा है, CT की फॉर्म में। समतुल्य धारिता का मतलब होता है CT का मान निकालना, आपको यहां पर CT का मान बताना है, ठीक है। तो CT बराबर इस C1 और C2 को ऊपर रखूंगा, क्योंकि इसको भी तो चेंज किया है, इसको चेंज किया मतलब इसको उल्टा करके किया है, तो इसका भी उल्टा कर दूंगा। C1 और C2 बटे में C2 + C1। बोलो है कि नहीं है। C1 गुणा में C2 आ रहा है, C1 गुणा में C2 आ रहा है, बटे में C1 + C2। इधर क्या दिख रहा है, C2 1, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 2 गुणा में 4 लिख दो या 4 गुणा में 2 लिख दो, बातें एक ही है, ठीक है। आप इस चीज को आप ये मत ना सर यहाँ पर C2 पहले आ रहा है, यहाँ पर C1 पहले आ रहा है, नहीं, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से अब अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर, ठीक है, धन्यवाद।